बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में आई हुई जॉब से मुतल्लिक है। तो इन जॉब्स की क्वालिफ़िकेशन, इन पे अप्लाई करने का तरीका, इनका काम और इनके हवाले से टेस्ट के हवाले से जितनी भी मालूमात है कि इनका टेस्ट कैसा होगा, उनका सिलेबस क्या होगा, हम आपको कंप्लीट गाइडलाइन देंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जॉब शो हो रही हैं। तो ये जो पोस्ट हैं वो हैं जनरल बैंकिंग ऑफिसर OG3 की पोस्ट हैं। इसकी प्लेस ऑफ जो पोस्टिंग है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ कहाँ की पोस्ट है। ये पन्नू, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गिलगित, गवादर, इस्लामाबाद, जंग, कराची, लाहौर, परदान, मियांवाली, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, कोयटा, रावलपिंडी, साहिवाल और सियालकोट की हैं। और इनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। इसके लिए मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए या उसकी इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका CGPA है या आपकी जो परसेंटेज है वो 60% होनी चाहिए, यानी कि आपकी मिनिमम ग्रेजुएशन के अंदर फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन नहीं है तो आप अप्लाई इस पर नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि बैंकिंग की जॉब है तो चूँकि अक्सर जो है कैंडिडेट के माइंड में सवाल होते हैं कि इसके लिए शायद कॉमर्स से रिलेटेड डिग्री, BCom, BBA वगैरह चाहिए होता है, तो इसके अंदर सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आपका BA भी है तब भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एज की जो लिमिट है वो 26 ईयर है। जो इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, उसके जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले दिन आपकी जो एज है वो 26 ईयर तक होनी चाहिए। एक्सपीरियंस इसके लिए 1 साल का चाहिए। लेकिन अगर आप फ्रेश हैं तो लिखा हुआ है कि फ्रेश ग्रेजुएट्स आर आल्सो इनकरेज टू अप्लाई। तो अगर आप फ्रेश हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको स्केच मिल सकता है। लेकिन अगर आपका 1 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो अगर आप पहले से कोई बैंक की जॉब कर रहे हैं तो आपको इस पर लाजमी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जॉब है। काम के हवाले से मैं आपको बता दूं, मेन ड्यूटीज़ जो उसकी होती हैं, टू मैनेज हैंडल ऑल फ्रंट एंड बैक ऑफिस ट्रांजैक्शन एफिशिएंटली। इसके अलावा टू मैनेज एंड हैंडल रेमिटेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़, टू ओपन एंड मेंटेन कस्टमर अकाउंट। तो इसके अंदर जनरल जो ड्यूटीज़ होती हैं वो कस्टमर के जो अकाउंट होते हैं वो ओपन करना है। अगर कोई डोरमेंट अकाउंट हो गया हो, डोरमेंट अकाउंट मतलब कि जो अकाउंट ज़्यादा अरसा इस्तेमाल ना हो, जिसके अंदर कोई इन गोइंग आउट गोइंग कोई ट्रांजैक्शन ना हो, तो वो अकाउंट डोरमेंट हो जाता है, क्लोज़ नहीं होता। तो उसके हवाले से उनको देखना और अकाउंट क्लोज़ के हवाले से देखना। इसके अलावा ATM से रिलेटेड जो मामलात हैं उनको देखना, हमें लॉकर्स के हवाले से जो चीज़ें होती हैं उनको देखना। इसके अलावा इसमें कैश हैंडलिंग भी होती है लेकिन बहुत कम होती है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि व्हेन असाइंड, कि जब आपको कैश से रिलेटेड ड्यूटी दी जाएगी तो तब आपको वो करनी होगी। मतलब कैश की जो कैशियर की जॉब होती है वो इससे अलग होती है। इनकी जो जॉब होती है वो आसान लफ्ज़ों में बता दूँ तो चेक से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनमें ज़्यादा इनका काम होता है। यानी कि चेक से, कैश से रिलेटेड इनका जो काम होता है वो काफ़ी कम या ना होने के बराबर होता है। इसके अलावा टू प्रोसेस एंड मैनेज टर्म डिपॉजिट, और इसके अलावा असिस्ट करना होता है ऑपरेशन मैनेजर को कुछ कामों के लिए। इसके अलावा और भी इसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा लिखी हुई हैं। टू जनरेट वेरियस मंथ एंड रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट्स होती हैं मंथ एंड पे बनने वाली, वो डे टू डे वर्क बैंक के अंदर जो होता है, तो ये इस हवाले से है। इसके अलावा आपके पास जो नॉलेज होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, प्रोसेसिंग स्किल्स होनी चाहिए, इफेक्टिव टीम प्लेयर, गुड कस्टमर सर्विस। तो उसके अंदर ये आपकी वैसे जो है आपका अदर नॉलेज चाहिए, ये कोई डिग्रीज़ वगैरह नहीं है। डिग्री आपसे उन्होंने जो रिक्वायर किया है वो जस्ट BA की है। तो इस पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब मैं आपको इस पर ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। ये आपकी स्क्रीन पे जो लिंक शो हो रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। आपने वैसे इसको सर्च कर लेना है। इसके बाद जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने इसके ऊपर पोस्ट सेलेक्ट करनी है GBO की। इसके बाद आपने अपनी लोकेशन सेंड कर देनी है। जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका या जिस डिवीज़न से आपका ताल्लुक़ है आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है आप करवाना चाहते हैं आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अपनी पर्सनल डिटेल लिखनी है, यहाँ पे अपना नेम लिखना है, आपने फादर नेम लिखना है, एज लिखनी है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और अपना CNIC आपने पुट करना है, ईमेल, नेशनैलिटी, रिलीजन वगैरह लिखना है। इसके बाद आपने प्लेस ऑफ डोमिसाइल लिखनी है। इसके अलावा आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, और मोबाइल नंबर आपने पोर्टेबल नहीं लिखना, मतलब किसी दूसरे नंबर पे वो कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपने अपना मेलिंग एड्रेस लिखना है। इसके बाद आपने अपनी एकेडमिक या प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन लिखनी है। तो उसके अंदर आपने क्वालिफ़िकेशन लिखनी है, इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, और जब से आपने शुरू किया वहाँ से लेके जो एंडिंग ईयर है आपका, जब आपको डिग्री मिली आपने वो लिखनी है, अपनी ग्रेड डिवीज़न लिखनी है। इस तरह आपने दूसरी क्वालिफ़िकेशन भी यहाँ पे पुट कर देनी है। और आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है आपका तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, पोजीशन आपने लिखनी है, ग्रेड आपका जो भी था, और किस अरसे से लेके किस अरसे तक आपने जॉब की है वो लिखना है आपने। और अगर आपकी एक से ज़्यादा कंपनीज़ में आपने जॉब्स की हुई हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं कि नेम ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन और
फ्राम टू उसी तरह से आपने सेम कर देना है। उसके बाद ये कंसेंट होगी, आपने इस पर येस कर देना है। आपने अपनी जो रीसेंट अटैच सीवी होगी आपने बनाई हुई होगी वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप जहाँ पे आपने रखी होगी अपने पीसी में वहाँ से आपने अपलोड हो जाएगी। आपने अपनी जो CNSC है उसकी तस्वीर लेनी है और आपने वो यहाँ पे अटैच करनी है। इसके अलावा आपने जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपने स्कैन कर लेने हैं, उनकी एक फ़ाइल बना लेनी है। और उसके बाद ये जब आपसे रिक्वायर करेंगे चूज़ फाइल तो आपने वहाँ पे जाके पेस्ट कर देनी है, यानी कि चूज़ फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आपने रखी हुई है तो ये वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपने एक्सपीरियंस लेटर, अगर आपने किया हुआ है एक्सपीरियंस, आपने पहले जॉब की हुई है तो आपने चूज़ फाइल करके और इसके ऊपर अपलोड कर देनी। इसके बाद आपने यहाँ पे इसको सबमिट करवा देना है। तो इसके बाद जैसे ही आपको टेस्ट का मैसेज आ जाएगा आपको जब इसका टेस्ट होगा। और ये ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका था। और इसके अलावा इसके टेस्ट के हवाले से भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टेस्ट इसका जो अमूमन होता है वो बैंक खुद लेता है या समटाइम्स ऐसा होता है कि NTS भी लेता है। जो इनका लास्ट टाइम टेस्ट हुआ था, जब ये लास्ट बैच आया था तो ये इनका जो टेस्ट था वो IBP ने लिया था, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर पाकिस्तान ने। तो उस टेस्ट का तरीकाकार ये होता है कि उसके अंदर 3 पोर्शन जो होते हैं उसमें एक होता है इंग्लिश का पोर्शन होता है, एक होता है जनरल नॉलेज का और एक होता है करंट अफेयर्स का। तो जो करंट अफेयर्स होते हैं वो तो आपको वैसे ही पता है कि लेटेस्ट होता है, जनरल नॉलेज भी होती है, इसके अलावा इसमें इंग्लिश होती है। और जो लास्ट टाइम का क्राइटेरिया था वो ये था कि आपने वो जो है तीनों पास करने हैं, मतलब पोर्शन। मिसाल के तौर पर अगर 100 नंबर का टेस्ट है और आपका तकरीबन वो 30 नंबर का एक पोर्शन होगा, 30 का दूसरा होगा और 40 का तीसरा पोर्शन होगा। तो ये अब परसेंटेज जो वो बनाएंगे वो एंड पे आके बनाएंगे जब आपका रिज़ल्ट शो हो जाएगा। तो अगर आपने स्टेट बैंक का टेस्ट दिया है तो स्टेट बैंक के अंदर भी वही पॉलिसी होती है कि अगर 50%, अगर आपने 50% क्राइटेरिया रखा हुआ है पासिंग मार्क्स का, तो आपने हर जो पोर्शन होगा उसमें से 15-15 नंबर लेने हैं। यानी अगर 30 नंबर की जनरल नॉलेज होगी तो आपको 15 नंबर चाहिए होंगे। इसी तरह करंट अफेयर्स में भी आपको 15 नंबर चाहिए होंगे और इंग्लिश के अंदर आपको 20 नंबर चाहिए होंगे। तो अगर आपका कोई भी जो है इसमें से पोर्शन फेल हो जाता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन ये लास्ट टाइम क्राइटेरिया था। तो इस दफ़ा अगर बैंक खुद का टेस्ट लेता है या अगर NTS लेता है या कोई और, तो जो भी इनका क्राइटेरिया होगा उस हवाले से जो नया सिलेबस शेयर होगा तो वो भी आप लोगों से इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा। लेकिन बेसिक चीज़ें चूँकि वैसे भी ये BA बेस पे हो रहा है तो इसके अंदर ये चीज़ें लाजमी होंगी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। और कंप्यूटर आजकल आपको पता है कि वो हर टेस्ट के अंदर उसका सिलेबस का हिस्सा है, तो आप उसकी भी तैयारी करें। मतलब आप इस टेस्ट की जब तैयारी शुरू करेंगे तो आपने इन 4 चीज़ों को तैयार करना है अच्छे तरीके से। उसके बाद जो भी सिलेबस शो होगा या इस तरह से हवाले से जो भी अपडेट वगैरह आएगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। पैकेज भी इन लोगों का बहुत अच्छा होता है, सैलरी पैकेज भी 60+ पैकेज होता है। इसके अलावा अगर आपने कोई डिग्री की हुई है अदर, मतलब अगर आपने MPhil वगैरह की हुई है तो उसका जो अलाउंस होता है 5000 रुपीज़ वो भी आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है। इसके अलावा आपका मेडिकल वगैरह और जो बैंक फैसिलिटीज़ देते हैं आपका मेडिकल वगैरह या लोन के हवाले से, इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा कंसेशन मिलती है। तो एक गवर्नमेंट जॉब भी है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों को इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। बाकी इस हवाले से कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों से इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।